Question number 5 students. Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find its length and breadth. ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा भाई। इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। हिंदी में कहता है क्या परिमाप 800 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। देखो, परिमाप होता है पेरीमीटर और क्षेत्रफल आप जानते हैं एरिया, और तुम्हारे पास एक पार्क है, ठीक है ना, उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्क है तो ये अपने को रेक्टेंगल टाइप में दिया हुआ है, इस तरह से समझना क्वेश्चन को, इस तरह से, ठीक है ना। मान लो ये आप अपनी ओर से मान लो ये इसकी लेंथ है, तो इसको हम एल मान लेते हैं। लेंथ हमने मान ली एल, ठीक है ना। इस पर नाम दे दो ए बी सी और डी। ये लेंथ एल है तो ये भी कितनी होगी? एल होगी। ब्रेड्थ को हम मान लेते हैं बी से, तो ये भी कितनी होगी? बी होगी, ठीक है ना। तो बताओ एरिया क्या होगा? अब ये बातें तो तुम्हें पता है। आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो क्षेत्रफल होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। परिमाप क्या होगा? परिमाप होता है परि मतलब चारों ओर का माप, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, एल एल 2L, तो सबका सम कर दो, एल प्लस एल बी प्लस बी, तो कितने एल हो गए? 2L। कितने बी हो गए? 2B। क्या कॉमन ले लोगे भाई? 2, तो क्या आएगा? 2L प्लस बी। तो ध्यान रखना ये इसका पेरीमीटर होता है, इसको पेरीमीटर बोलते हैं इंग्लिश में, और एरिया दे रखा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप मान लो ना, तो लिखेंगे माना आयताकार पार्क की लंबाई L, फिर आयताकार पार्क की चौड़ाई B, ये लिख लेना आपने, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने लिख दिया है। लेंथ ऑफ द पार्क L, ब्रेड्थ ऑफ पार्क B, एरिया ऑफ द पार्क L मल्टीप्लाई B, पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी। आयताकार बगीचे की लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल बगीचे का और उसका परिमाप, ठीक है। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो सब कुछ दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ो। तो उसमें लिख रखा है उसका जो पेरीमीटर वो 80 के बराबर है, मतलब कि 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू क्या है? 80। ये कंडीशन फर्स्ट है, था ना। दूसरा, उसका जो एरिया है मतलब कि L मल्टीप्लाई बी, वो कितने के बराबर दे रखा है? 400 के। ये हो गई 2। अब इनको दोनों को सोल्व कर लेते हैं। तो एक काम बताओ, पहले 1 से ही लो, तो 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो L प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80, और L मल्टीप्लाई बी किसके बराबर दे रखा है? 400। इतना हो गया। अब एक काम करो, यहाँ से L की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से यदि L प्लस बी बराबर इक्वल है 80, तो L की वैल्यू कितनी होगी? तो आप बोलोगे 80 माइनस का B। ये वैल्यू इधर ही रख दो, इसमें रख देते हैं। तो देखो L की वैल्यू कितनी आ गई अब? 80 माइनस का B, मल्टीप्लाई में कौन है? B, इज इक्वल टू 400। तो एक बार 80B और माइनस का B स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब पता लगा ये क्या बन गई? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस पूरे को आप उधर ले जाओ, तो B स्क्वायर माइनस का 80B और प्लस का 400। घबराओ मत, ये XE है, ठीक है ना। अब बताओ कि मल्टीप्लाई आनी चाहिए 400 और प्लस सम उसका आना चाहिए 80। गाइस एक छोटी सी गलती हो गई, शायद आप भी देख रहे होंगे। L प्लस बी मल्टीप्लाई में 280 था ना, तो जब वो इसके डिवाइड में जाएगा तो कितना आएगा बच्चों? शायद आप सही जा रहे होंगे, मुझसे ये गलती होगी, ध्यान नहीं दिया, सॉरी बच्चों। L प्लस बी इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो यहाँ पे L की वैल्यू आ जाएगी 40 माइनस का B, ठीक है बच्चों। तो बस यहाँ पे 80 की जगह आपको 40 करना पड़ेगा, वो डिवाइड में जा रहा था ना। तो भाई इसको सोल्व कर लेते हैं, अब यहाँ से देख लो एक बार। तो ये आ गया, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ देख लीजिए, 40 माइनस का B इंटू में B इज इक्वल टू 400। तो ये आ जाएगा 40B माइनस का B स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ये उधर चला जाएगा, B स्क्वायर प्लस का था, ये माइनस का उधर प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा, और ये तो था ही प्लस का, इज इक्वल टू 0। बच्चों ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। फैक्टर देखिए, ये तो पता है 20 और 20 होंगे ना, तो B स्क्वायर माइनस के 20B माइनस के 20B और प्लस के 400, B को माना जाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा? B माइनस का 20
-20 कॉमन, b माइनस का 20, तो क्या आ जाएगा b माइनस का 20 और b माइनस का 20, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, b की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब बताओ यदि b 20 है तो l कितना होगा, तो आप जहाँ आपको लगे वहीं रख दो, अब यहाँ रख दो, l मल्टीप्लाई b किसके बराबर 400, b की वैल्यू कितनी है 20, तो l कितना होगा बताओ, तो ये 20 इसके अपोन में चला जाएगा, तो आप लिख दो l मल्टीप्लाई b था 400 के, तो l होगा 400 अपोन में b, और b की वैल्यू कितनी थी 20, तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, तो l की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 20, तो l की वैल्यू 20 आ गई और b की वैल्यू 20 आ गई। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज, तो आप इसको नोटबुक में कर लेना और अब हम नई चैप्टर की ओर रवाना होंगे अब।